जय हिंद। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके चैनल लेके ट्विटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि विराम चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदी भाषा में। अगर हिंदी भाषा में आप लेखन कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं या फिर कोई प्रतियोगिता का परीक्षा दे रहे हैं ना, तो ये जो है विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे आप स्टूडेंट हो किसी स्कूल के, चाहे कॉलेज के, या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो महत्व है आपको ज़रूर पता होगा या पता चलेगा अगर आप लोगों को नहीं पता है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो विराम चिन्ह जो होता है तो देख लेते हैं। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, अगर आप रुक रहे हैं कहीं पर या ठहर रहे हैं कहीं पर, मतलब कि आप किसी भाषा में, हिंदी में लिखते हुए कहीं पे रुक रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई चिन्ह होगा, मतलब कोई ना कोई विराम चिन्ह होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो आपने समझ लिया कि विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना होता है। ठीक, अब जो है उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। प्रकार जो है मुख्य रूप से तो कई आचार्यों ने कई प्रकार से बताया है ना। किसी ने कहा 18, किसी ने कहा 20, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 20 जो है इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग को अगर ये समझ नहीं आया होगा कि ये जो है स्कूल में कैसे काम आता है या फिर किसी जगह पे, तो होता ये है कि अगर कोई आपको किसी चीज़ कोई सेंटेंस लिखने को दे रहा है ना, तो हम लोग को जब लिखना होता है तो वो बीच में कोई सा भी चिन्ह बोलते हैं, है ना। आपको बोल देंगे विराम चिन्ह में पूर्ण विराम लिखिए, अर्ध विराम दीजिए या फिर विस्मयबोधक चिन्ह दीजिए। तो उस समय हमारा क्या होता है, मतलब जब जानकारी नहीं रहता तब गलती करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको विराम चिन्ह पढ़ना है, क्योंकि कोई बोल रहा है तो हमको सही ढंग से लिखना आ जाए, है ना। सही लहजे में मतलब उसका उतार चढ़ाव सब ओके हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला जो है हम देखते हैं क्या है। मैं पूरा उसको लिखने वाला था यहाँ पर ताकि आप लोगों को सीधा ऐसे दिखा दूँ, लेकिन थोड़ा बोर्ड जो है उस आकार का नहीं है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा। लास्ट में आपको पूरा जो है मैं इसको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम के बारे में। पहला जो है अभी देख लेते हैं पूर्ण विराम। आप लोग सुने होंगे कि जब कभी बोला जाता है कि कोई भी शब्द अगर बोला जाता है पूर्ण विराम, मतलब कोई भी सेंटेंस बोला जाता है तो पूर्ण विराम लगाइए बोलते हैं, है ना। जैसे कि पूर्ण विराम क्या होता है, जब किसी वाक्य की समाप्ति का क्या होता है या अभिप्राय का समाप्ति होता है। ठीक है, तो उस समाप्ति का जो है सूचक होता है। समाप्ति सूचक समझ रहे हैं ना। कोई भी आप सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि वह विद्यालय गया, वह, ठीक है, विद्यालय गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। पूर्ण विराम चिन्ह जो है आप ये देख लीजिए, पूर्ण विराम का चिन्ह है इस प्रकार से, सॉरी, ये जो है पूर्ण विराम इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आ जाएगा ये समझ में। ठीक है, पहला हो गया आपका पूर्ण विराम। अच्छा, इसको पूर्ण विराम में क्या है, पूर्ण रूप से रुका जाता है ना। जब वह विद्यालय गया फिर रुक गया है तो ये पूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण विराम। आपको अब आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया आपका, अगला देखते हैं अपूर्ण। जैसे पहला देख ले पूर्ण, अब दूसरा देखते हैं अपूर्ण। अपूर्ण विराम कहते हैं इसको, या उपविराम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपविराम कहते हैं। अपूर्ण विराम या फिर क्या बोलेंगे, उपविराम कहेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, अपूर्ण विराम, उपविराम। पहले तो इस चिन्ह को मैं लिख देता हूँ, है ना। अगर मैं आपको पहले ये पूछता, कई लोग को पता होगा, कई ऐसे जानकार लोग होंगे जो खाली रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कई ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। चलिए, अब अगर मैं ऐसे इसको छिपा देता हूँ, आपको देखना है कि क्या कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, तो कई लोगों को पता नहीं हो, कोई बात नहीं। किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अपूर्ण या फिर क्या बोलेंगे, उपविराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है पूर्ण विराम। जैसे अभी पढ़े पूर्ण विराम आपने पढ़ा, पूर्ण में क्या है, पूर्ण रूप से रुकना है। लेकिन अपूर्ण विराम में क्या होता है, जो अपूर्ण में होता है इससे कम समय लगना, यानी कि अपूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना। पूर्ण विराम में ज़्यादा समय के रुका जाता है, अपूर्ण में उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, कम समय के रुकेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण विराम कहते हैं, है ना। कोई जैसे वाक्य जो अपूर्ण रहता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह लगाएंगे।
इसको अलग ढंग से अगर मैं बोलूँ तो जब कोई वाक्य जो होता है पूर्ण हो जाया रहता है ना, लेकिन उसका भाव जो है, उस जो भाव रहता है वो पूर्ण नहीं हुआ रहता, उसकी जिज्ञासा आगे के लिए भी बनी रहती है, यानी कि और क्या हो सकता है अगर इस टाइप से, तो इसका क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यह साधारणतः जैसे कि आप संवाद लेखन होता है, यानी कोई संवाद होता है, कोई नाटक चलता रहता है ना, तो इसका प्रयोग आता है। आप लोग देखोगे संवाद वाला कोई कैरेक्टर होता है, पात्र या पात्रा होते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ मैं, यहाँ पर मान लो राजू, ठीक है, तो राजू के बाद ये राजू एक कैरेक्टर है, एक है ना, उसमें पात्र है। उसमें क्या राजू कहता है कि तुम मेरे घर आओ। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है यहाँ पर राजू के बाद क्या है कि यहाँ पे बात जो है पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी अपूर्ण है, इसलिए इस अपूर्ण चिन्ह को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा अपूर्ण। तो आप लोगों ने जो देखा ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये हो जाएगा पूर्ण, हो गया पूर्ण। ठीक है, अगला जो है ये हो जाएगा आपका अपूर्ण। ठीक है, ये हो गया अपूर्ण विराम। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, पूर्ण देखा और अपूर्ण देख लिया। अब देखते हैं अर्ध विराम। अगला क्या है, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम के बारे में देखते हैं। अर्ध, ठीक है, अर्ध विराम देखिए, थोड़ा इसको क्लियर लिख देता हूँ। अर्ध विराम, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम लोग अर्धविराम के बारे में। अर्धविराम क्या होता है, पहले इसका परिभाषा अर्थ पहले तो लिख लेता हूँ। अर्धविराम कैसा होता है, देख लीजिए, चिन्ह है इस प्रकार से रहेगा, ये रहेगा अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम में क्या होता है, अपूर्ण विराम से भी थोड़ा कम समय तक रुकना रहता है। जैसे पूर्ण विराम में ज़्यादा रुके हैं, उससे थोड़ा कम अपूर्ण में रुके हैं, है ना, और उससे भी कम समय के लिए रुकना है अर्धविराम में। ठीक है, यानी समझ गए ना, घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा फिर कम, तो ये होता है अर्धविराम। ठीक है, तो इस अर्धविराम का जो है पहले तो समझ लेते हैं अर्धविराम क्या होता है, फिर कहाँ लगाना है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अर्धविराम जो होता है इसको पहले समझ लीजिए। इसमें एक वाक्य का संबंध जो होता है वह दूसरे वाक्य से होता है। ठीक है, एक जो वाक्य रहेगा, एक सेंटेंस जो रहेगा वो दूसरे वाक्य से क्या रहेगा, वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो तब इसका क्या होता है, प्रयोग में होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, है ना, कि यहाँ, ठीक है, चित्र विचित्र के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चित्र विचित्र के लोग हैं, जरा यहाँ लिख देता हूँ संभल कर। ठीक है, जरा संभल कर। तो देख लीजिए ये जो है ये अलग है, तो इसीलिए पहला जो सेंटेंस, जो पहला वाक्य है वहाँ पे जो समाप्ति हो रही है, और यह जो है किससे संबंध है, इससे संबंध है, यानी जरा संभल कर, यानी वो बताना चाहता है कि यहाँ पे कई प्रकार के लोग, अलग अलग लोग हैं, सबके बारे में तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, संभलना है। तो एक वाक्य का जो संबंध है वह है दूसरे से, है ना, तो दोनों के बीच में, यानी जो पहला अंतिम और दूसरे की स्टार्टिंग में, तो अंतिम में क्या करना है, आपको अर्धविराम उपयोग में लाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्धविराम। ठीक है, हम लोग टोटल कितने पढ़ेंगे आज, 20 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका अर्धविराम, और इसी के श्रेणी में जो आता है एक और, इसी में जैसे कि मैंने आपको बताया घटते क्रम में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अर्धविराम के बाद है अल्प विराम। अगला क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, इसमें जो है अर्धविराम से भी कम समय तक क्या करना रहता है, रुकना रहता है। तो इसीलिए मैं इसको इसीलिए लिखा था कि ये जो है एक सीरीज में है, एक श्रेणी में है। ठीक है, पहले ज़्यादा रुकना है, फिर उससे थोड़ा कम रुकना है, फिर उससे थोड़ा कम, उसके बाद बहुत ही कम। अल्प यानी थोड़ा, वो तो बोल रहा है कि अल्प विराम है, यानी कि थोड़ा ठहरो। ठीक है, थोड़ा ठहरना है। तो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, दशरथ के पुत्र हैं कौन, राम लक्ष्मण। ठीक है, ये है। तो अच्छा, इसका आपको मैं चिन्ह बता नहीं पाया हूँ अभी तक।
अल्प विराम का जो चिन्ह है ये है, ठीक है। ये जो चिन्ह लगा रहा हूँ ये क्या है, अल्प विराम है, ठीक है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताने के चक्कर में ये हो रहा था, ठीक है। राम लक्ष्मण भरत और होता और कौन है, शत्रुघ्न, ठीक है। इस प्रकार से क्या है यहाँ पर, ये जो है थोड़े समय के रुकना है ना, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो ये जो है अल्प समय के लिए रुकना, थोड़े समय के रुकना, यही क्या है इसका मतलब चिन्ह है, और ये है अल्प विराम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, अभी तक हमने कुल 4 पढ़ ली हैं। अगला जो है 5वां नंबर हम देखते हैं विवरण चिन्ह। अगला क्या देखेंगे हम, विवरण चिन्ह। पहले तो इसको मिटा देता हूँ पूरे को, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विवरण चिन्ह के बारे में। किसके बारे में, विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह क्या होता है देखते हैं। विवरण जो चिन्ह होता है वह होता है, उसको इस प्रकार से हमको लिखना रहता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा विवरण चिन्ह क्या होता है। इस प्रकार से पहले ये जो चिन्ह है समझ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में अभी जो आगे जो लिखने वाला हूँ, जो पहले क्या करूँगा, ये नाम मैं नहीं लिखूँगा, बाद में क्या करूँगा, नाम लिखूँगा, पहले चिन्ह लिखूँगा। आप लोग मन में एक बार सोच के बताइएगा कि कौन सा चिन्ह है ना। तो विवरण चिन्ह जो होता है वह क्या होता है, विवरण देना, संक्षिप्त में उसका क्या करना, जानकारी देना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब हम किसी पद का, ठीक है, किसी भी पद का क्या करते हैं, संक्षेप में क्या करते हैं या विस्तार से हम उसको समझाते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ता है, विवरण चिन्ह को लगाना पड़ता है। जैसे इसका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जैसे आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, ठीक है। आवेदन पत्र लिखते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, एक जगह विषय लिखते हैं, ठीक है, विषय, तो हम इस चिन्ह को लगाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, हम विवरण देते हैं उसका और विस्तार से जानकारी देते रहते हैं, है ना। क्योंकि अब थोड़ा सा विषय में लिख देंगे तो थोड़ा सा ही लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा संक्षिप्त में जानकारी, जैसे लेटर लिख रहे हैं हम तो क्या हुआ है आपको, मतलब क्यों छुट्टी ले रहे हैं, या विभिन्न प्रकार का आवेदन हो सकता है ना। अगर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है तो बहुत सारा आप विस्तार से लिखते हैं, तो विस्तार देने के लिए हम इस चिन्ह को क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम में अगर, या फिर कोई टीचर आप लोगों को बोल रहा है कि चलो आप ये ऐसे लिखिए और इसके बाद आप विवरण चिन्ह लगाइए, तो विवरण चिन्ह लगाने के लिए बोलेंगे तो इसको लगाना है ना, ठीक है। और अगर ये प्रश्न आ जाता है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, ऐसे चित्र ये अगर आपको दे दिया है, ठीक है, और कौन सा चिन्ह है ऑप्शन में दे देगा ABCD और जो भी, तो अगर यहाँ पे लिखा रहेगा विवरण चिन्ह तो आप उसको क्या कहेंगे, विवरण चिन्ह को लगाएंगे, है ना। तो ये है विवरण चिन्ह, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग तो जानते ही होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। ये कौन सा है, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। ये क्या है, प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न चिन्ह। जब हम किसी भी कभी भी क्या करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं ना, तो उस सेंटेंस में या उस शब्दांश में क्या करते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं, ठीक है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कब, कहाँ, क्यों, इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आप लोगों को पता ही होगा, ये ज़्यादा बताना, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम और ये जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये ज़्यादातर सभी लोग को पता रहता है, लेकिन जो कई ऐसे चिन्ह होते हैं जिसको नहीं जानते रहते हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है स्कूलों में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, इसके बाद जब पढ़ाई नहीं किए रहते, क्योंकि अलग से इसका कुछ चैप्टर ज़्यादातर ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है ना, ग्रामर में रहता है, फिर भी ज़्यादातर संज्ञा सर्वनाम यही सब पढ़ाया जाता है स्कूलों में, है ना। तो चलिए फिर ये आप लोगों ने समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं, इसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो विस्मय बोधक चिन्ह पढ़ते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं विस्मय आदि बोधक भी बोलते हैं, विस्मय। अगला है विस्मय, ठीक है। तो विस्मय चिन्ह में जो विस्मय चिन्ह होता है या विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो बोलते हैं वो होता है इस प्रकार से, देख लीजिएगा। ऐसा चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि ऐसे ही चिन्ह एक जगह और उपयोग में आएगा, इसको जस्ट इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है ये ज़्यादातर उपयोग आते हैं, जैसे आप आश्चर्य होता है, विस्मय यानी आश्चर्य, है ना।
आश्चर्य, हर्ष, है ना, प्रेम, घृणा, ये सब में किसका उपयोग होता है? जैसे आपका आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य, प्रेम, घृणा, ठीक है, इस प्रकार के जो भाव होते हैं ना, तब इसका क्या करते हैं, इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि आह, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत कठिन समय है, ठीक है, तो विस्मय चिन्ह में या फिर घृणा वाला जो चिन्ह होता है उसमें क्या होता है, ये जो चिन्ह दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, जब भी भाव ऐसा होता है कि घृणा हो रही है, चाहे कुछ आश्चर्य वाला बात हो रहा है, ठीक है, अरे वाह, ठीक है, अरे कमाल हो गया, तो अरे के बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई अच्छा काम कर लिया है तो शाबाश, शाबाश, ठीक, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मतलब ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइएगा, है ना। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, ये जो है चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल बताएंगे, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया इस चिन्ह के बारे में। अभी मैंने कहा कि ये जो चिन्ह है एक जगह और उपयोग में आता है, ठीक है, तो ये जो एक जगह और उपयोग में आता है उसे संबोधन चिन्ह कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संबोधन चिन्ह, ठीक है। ये जो है संबोधन चिन्ह याद रखेंगे, इस ये जो विस्मय आदि बोधक में भी होता है, या संबोधन चिन्ह में भी होता है, ठीक है। संबोधन चिन्ह होगा, ठीक, तो संबोधन चिन्ह, संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारा जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है, ठीक है। जैसे महोदय, ठीक है, किसी की जगह जैसे हम बोलते हैं, ठीक, एक मिनट, हम देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, माँ हूँ महोदय, मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है। जब हम इस प्रकार से किसी संबोधन के बारे में बात करते हैं तो जस्ट उसके बाद क्या लगाया जाता है, उसके बाद जो उपयोग में आता है वो है संबोधनवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कौन सा चिन्ह हो जाएगा, संबोधनवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो अब है आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप जो है नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे, ठीक। अब है अगला जो देखते हैं, निर्देशक चिन्ह, ठीक है। निर्देशक चिन्ह जो है, अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है, अगर आप लोगों ने इस प्रकार से कोई चिन्ह आपने देखा होगा, ठीक है, ये होता है निर्देशक चिन्ह। इसमें होता क्या है, निर्देशक चिन्ह में निर्देश दिया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी विषय या विभाग के बारे में डिटेल से बताना रहता है ना, निर्देश देना होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, किसी विषय या विभाग के बारे में डिटेल से मतलब ज़्यादा जानकारी देना रहता है, तो ये जो है निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए भाषा के 3 इकाइयाँ हैं, है ना, जैसे भाषा के 3 क्या है, भाषा की होगा, है ना, भाषा की 3 इकाइयाँ हैं, ठीक है। देखिए, ये जब किसी चीज़ का निर्देश दिया जाता है, पहला आपका शब्द दे दीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है पहला आपका शब्द, खैर शब्द तो बाद में आएगा, पहले क्या होगा आपका आएगा वर्ण, पहला में आप वर्ण लिख दीजिएगा, दूसरा में शब्द और तीसरा में आप लिख दीजिएगा वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है निर्देशन चिन्ह, जब हम किसी भी विषय के बारे में हम बोलते रहते हैं, उसका कुछ और विभाग बचा रहता है तो विभाग के बारे में इस प्रकार से बताया जाता है, ठीक है। थोड़ा मार्कर को मैं चेंज करता हूँ, ठीक। अगला जो है हम देखते हैं, तो इसको मैं पहले मिटाता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ होगा निर्देशन चिन्ह क्या होता है। निर्देशन चिन्ह किसी भी क्या करते हैं, विभाग के बारे में ज़्यादा बताना रहता है या और अतिरिक्त जो बताना रहता है वो इस प्रकार से खींचा जाता है, ये होता है निर्देशन चिन्ह, याद रखेंगे। अगला जो है हम देखते हैं योजक चिन्ह। योजक जो चिन्ह होता है वह देखते, अब क्या देख रहे हैं, योजक चिन्ह, है ना, योजक।
योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, इसमें जो है पहले योजक, अभी अभी हम आपने देखा निर्देशन चिन्ह, ठीक है, निर्देशन चिन्ह बड़ा होता है, योजक जो है छोटा होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर द्वंद्व समास या कोई सहचर जो क्या बोल रहे हैं, सहचर शब्दों या फिर युगल शब्दों में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। बात आ रही समझ में। यह कैसे में उपयोग होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप जानते होंगे, जैसे माता पिता, ठीक है, जैसे माता माता पिता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये जो है दोनों के बीच में योजक होता है, यानी कि संबंध जोड़ता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, दो के बीच में। और कोई जो है सहचर या फिर युगल मान लीजिएगा, युगल यानी कि कोई बार बार आ जाता है, जैसे पल पल है ना, पल पल, तो उसमें भी क्या होता है, किस चिन्ह का उपयोग आता है, योजक चिन्ह का लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा योजक चिन्ह या इसी को बोलते हैं संबंध वाचक चिन्ह, है ना, संबंध वाचक चिन्ह, ठीक। तो ये हो गया अगला। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये योजक आप लोगों ने जान लिया। अब अगला जो चिन्ह है उसके बारे में देखते हैं हम, अवतरण या उद्धरण, ठीक है। अगला क्या है, अवतरण या उद्धरण। अवतरण या क्या कहते हैं उसको, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अच्छा वह छूट गया, वह आएगा, है ना, इसको पहले सही से लिख देता हूँ, उद्धरण चिन्ह। अवतरण या क्या कहेंगे, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है वह इस प्रकार से होता है, ठीक। ये हो जाएगा एकल होता है, और ये जो होता है युग्म में होता है, युगल होता है। युगल यानी दो, है ना, एकल चिन्ह है और युगल चिन्ह है, दोनों का प्रयोग में, दोनों जो है प्रयोग में आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एकल युगल चिन्ह कैसा होता है, यह किसी शब्द विशेष या पद विशेष या वाक्यांश जो विशेष होता है उसको क्या करने के लिए, उसको रेखांकित करने के लिए, यानी उसको अलग से स्पष्ट करने के लिए इसका क्या आता है, प्रयोग में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पद होता है जो विशेष रूप में लिखा जाता है ना, उस शब्द विशेष या पद विशेष को क्या करते हैं, अलग से दिखाने के लिए, है ना, या विशेष जो होता है उसको बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, ठीक। जैसे आप मान लीजिएगा कि कोई मुहावरा है, ठीक है, मुहावरे में क्या किया जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी, ठीक है, भरनी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनमें किसका उपयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह। लेकिन इसमें क्या, किसका उपयोग हो रहा है, एकल उद्धरण चिन्ह का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ठीक है, एकल उपयोग हो रहा है। लेकिन युगल का कहाँ होता है, युगल जो होता है किसी भी मनुष्य या फिर किसी भी कृति यानी कि रचना, ठीक है, तो रचना को ज्यों का त्यों लिख देना, उसमें क्या हो जाता है, उसमें डबल लगेगा, डबल यानी कि युगल लगेगा। मतलब जैसे कृति का मतलब, या कोई नारा किसी ने दिया है, करो या मरो, गांधी जी ने बोला था, करो या मरो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, युगल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर युगल, ये देख लीजिएगा इस प्रकार से। तो किसी भी विशेष पद या वाक्यांश या फिर किसी भी वाक्य को क्या करना रहता है, ज्यों का त्यों किया जाता है, या फिर उसको विशेष रूप से दर्शाया जाता है, तब एकल और युगल का क्या होता है, उपयोग में लाते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी कविता को ले लीजिएगा, कविता जो है, जैसे इसमें क्या है, एक लाइन का हो रहा है, कविता जो कई लाइन का भी हो जाता है ना, किसी भी, चाहे मीरा के कोई कविताएं होंगी, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, ज्यों का त्यों लिखना रहता है, क्योंकि वो बोले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार से ये लग जाएगा, है ना। कई शब्दों में, जैसे कई ऐसे शब्द होते हैं जिसको हमको डिटेल में बताना रहता है, तब भी क्या हो जाता है, जैसे युगल जो है, किसी का नाम है तो युगल के बारे में बोलना है हमको, है ना, वह जो व्यक्ति है उसका नाम है युगल, है ना। तो युगल में हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नाम में भी क्या कर सकते हैं हम,
अगर हम विशेष रूप से उसको दर्शाना अगर हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ये चिन्ह लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह होते हैं, एकल और युगल। आप समझ ही होंगे युगल किस में लगता है, किसी भी कृति को ज्यों के त्यों लिख देना या किसी मनुष्य के बारे में ज्यों के त्यों बताना, उसे क्या होता है, युगल लगता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोप चिन्ह के बारे में। ठीक है, अगला क्या है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह जो होता है, अच्छा उसका लोप चिन्ह हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, या इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है लोप चिन्ह, इसको अच्छा ये ऐसा भी कर सकते हैं, गोल गोल भी कैसा कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, लोप चिन्ह कहलाता है। ठीक, कई बार क्या होता है, हम कई बातों को ऐसा लिखते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं, अधूरा लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें डैश डैश या फिर डॉट 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 डाल देते हैं ना, या कट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर जब हम बात को पूरा ना लिख कर अधूरा लिख कर ही समझाने का प्रयास करते हैं और आगे को मतलब सामने वाले के हाथ में छोड़ देना रहता है, वो समझ जाएगा बोल के, तब भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी गीत को लिखते हैं, है ना, अब आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सारे जहाँ से अच्छा, अब ऐसे लिख दिए हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम ये जो लोप चिन्ह है इसको जैसे लिखने के बाद हमको आइडिया हो जाता है कि क्या होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे ये क्या होगा, सारे जहाँ से अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे अगर लिख दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, हम जान लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, लोप चिन्ह का प्रयोग में होता है। जैसे ये बोलते हैं कि आज जो है भारत देश में भ्रष्टाचार क्या हो गया है, भारत देश में भ्रष्टाचार, फिर डॉट डॉट करके हम उसके बारे में भी मतलब उसका और डिटेल में समझ जाते हैं। वो अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं कि भारत देश में भ्रष्टाचार से क्या हो गया, मतलब हर जगह मतलब देश की दुर्गति हो गई है समझो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो तब भी इसका प्रयोग में लाते हैं, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा लोप चिन्ह। अगला जो है, चलिए देखते हैं अगला जो चिन्ह है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है उसे संक्षेप सूचक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, लाघव चिन्ह। अभी क्या देखेंगे हम लोग, लाघव चिन्ह देखते हैं, है ना। लाघव चिन्ह क्या करता है, वह संक्षेप में उसको करना रहता है, तो इस प्रकार से करना रहता है ना, उसका चिन्ह है, इस प्रकार से आपको लिखना है ना, लाघव चिन्ह है, सॉरी, है ना। लाघव चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से होता है जब हम किसी विशेष शब्द को, है ना, यानी किसी विशेष शब्द को क्या करते हैं हम लोग, या प्रचलित शब्द को हम छोटे शॉर्ट में लिखते हैं, छोटा कर देते हैं, है ना। तो इस लाघव चिन्ह का उपयोग में मतलब फिर लाघव चिन्ह उपयोग में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से कर दिए, है ना, ये लाघव चिन्ह डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग इस प्रकार से भी करते हैं, तो यहाँ पे भी लाघव चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा, ये विशेष। देखिए पंडित जो है हम छोटा कर देते हैं क्योंकि ये जाना माना, और विशेष क्या है, यह महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही प्रचलित क्या है शब्द होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर लाघव चिन्ह करके भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे MP लिखते हैं, है ना, माँ और प्र लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी लाघव चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, मध्य और यहाँ पे प्रदेश। क्या है, माँ प्र लिख रहे हैं, ये एक विशेष नाम है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक, अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, लघु चिन्ह के नाम पर भी क्या कर सकते हैं, या लघु से ही क्या बना है बोल सकते हैं, लघु से ही लाघव बना है। ये लघु यानी छोटा होता है, लघु का मतलब क्या होगा, लघु का मतलब छोटा। ठीक है, तो लघु से ही क्या बना है, लाघव बना है। हम क्या करते हैं, किसी बड़े शब्द को छोटा करते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाघव चिन्ह। चलिए अब अगला देखते हैं। लाघव के बाद है आपका यहाँ पर हंस पद चिन्ह या त्रुटि
चिन्ह, है ना, या त्रुटि विराम। अब लिखते हैं हंस पद चिन्ह, या फिर क्या लिख सकते हैं, त्रुटि विराम, त्रुटि विराम। ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी वाक्य को लिखते रहते हैं और कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ छूट जाता है ना, कोई शब्द छूट जाता है या कोई सेंटेंस ही जो है छूट जाता है, तब क्या करते हैं, इस प्रकार से हम विराम चिन्ह हंस पद चिन्ह को, ये जो होता है इस प्रकार से रहता है हंस पद। ठीक है। ये क्या है, ऊपर की ओर एरो रहता है, एक प्रकार से एरो का चिन्ह, यानी कि कोर बना रहता है। ठीक है। तो ये होता है, ये कौन सा चिन्ह है आपका, त्रुटि विराम चिन्ह बोल सकते हैं, या फिर हंस पद चिन्ह। जैसे हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कोई सेंटेंस लिखते रहते हैं तो कोई चीज़ छूट जाता है, तो ऊपर में इस प्रकार से किया जाता है और यहाँ पे हम लिखते हैं। आप लोग भी कभी ऐसा किए होंगे, कई बार नीचे लिखा जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, उसको ऊपर लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे थे राम, जैसे राम, ठीक है, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ठीक है, और लिख दिए शत्रुघ्न। ठीक है। ये चारों भाई हैं, है ना, भाई हैं। तो क्या हो गया, अब देखो हम गलती से हमने एक जगह छोड़ दिया, हमने मतलब, या फिर हम भूल चुके हैं कोई एक नाम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से किसको भूले हमने, भरत को, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, भरत लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण, यहाँ पे भरत शत्रुघ्न, ये क्या है, चार क्या है, भाई है, या चारों भाई हैं। इस प्रकार से हमको क्या करना है, लिखना रहता है। ये हो जाएगा हंस पद या त्रुटि चिन्ह कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है कोई, मैं ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ, हालांकि इतना विस्तार से ज़रूरत नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे का। ये हो जाएगा हंस पद चिन्ह हो गया। अगला जो है हमारा कोष्ठक, अगला है कोष्ठक चिन्ह, है ना। अगला क्या होगा, कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह क्या होता है, या कोष्ठक जो है विराम बोल सकते हैं। कोष्ठक चिन्ह आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो है कोष्ठक में रहता है ऐसा। ठीक है। या ये छोटा कोष्ठक हो गया, इसका मंझला आप जानते होंगे, इस प्रकार से होगा। ठीक है। और इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक होता है। तो मुख्य रूप से हिंदी में तो आपका ये जो है छोटा कोष्ठक ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें देखते हैं, छोटा कोष्ठक जो है किसी भी शब्द या वाक्यांश को क्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग में लाया जाता है। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। ठीक है। उदाहरण में है जैसे समय अनवरत, ठीक है, चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, इसमें से सारा चीज़ तो समझ में आ रहा है, जैसे ये जो शब्द है थोड़ा सा कठिन अगर लग रहा है आपको, ठीक, तो कई बार क्या करते हैं, इसकी जगह पर, यानी कि अनवरत है, जगह पर नहीं, इसके बाद अनवरत, यानी इसके बाद जो है लिख देंगे लगातार। ठीक है, लगातार, ताकि क्या होता है, जो शब्द की कठिनाई है वो क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं, इस प्रकार से कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। तो आपने ये भी समझ लिए होंगे कि कोष्ठक का कब उपयोग होता है, किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को क्या करने के लिए, सरल बनाने के लिए कोष्ठक में उसका एक और रूप लिखा जाता है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। अब जो है अगला जो देखते हैं हम, उसमें देखते हैं तुलनात्मक, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, तुल्यता सूचक चिन्ह, है ना। अगला जो है, इसको तो मिटा देता हूँ, है ना। अगला जो है तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक, है ना, विराम चिन्ह है ये भी। ये क्या है, तुल्यता सूचक है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तुल्यता सूचक में क्या होता है, किसी भी, ठीक है, शब्द का क्या किया जाता है तुल्यता सूचक में। अच्छा, पहले तो मैं इसको तुल्यता सूचक का चिन्ह बना देता हूँ। ठीक है। तुल्यता सूचक का चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी ये जो चिन्ह दिखे तो तब वहाँ पे क्या होता है, एक बोल दीजिए, एक वाक्य का या एक पद का या एक शब्द का क्या करते हैं, दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्यांश से क्या किया जाता रहता है, तुलना किया जाता है ना। आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा, गणित में कई बार हम लोग इसको बराबर बोलते हैं, बराबर का यानी तुलनात्मक देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए धरती है, तो कई बार क्या हो जाए, अब हम लोग यहाँ पर ये जो तुल्यता सूचक चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी लिख सकते हैं। ठीक है, धरती का पृथ्वी, है ना। तो ये क्या हो जाता है, दोनों, इसका मतलब क्या है, दोनों की तुलना हो रही है, बराबर है ना। गणित में क्या हो जाता है, 1 मिनट
1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से गणित में होता है, ये जो है हिंदी में इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो आप लोगों ने समझ, मतलब ये जो बहुत इजी है, तुल्यता सूचक आप समझ गए होंगे। जैसे शब्दार्थ है, मीनिंग जो होता है उसमें भी आप लोग करते हैं, हालांकि ये जो बताने एक प्रकार शब्दार्थ ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तुल्यता सूचक। अब जो है अगला जो है चिन्ह है, उसका नाम जो है वो है तारक चिन्ह, तारक, या इसी को पाद, ठीक है, टिप्पणी चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद टिप्पणी चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है समझ गए होंगे। तो किसका नाम? ये जो इस प्रकार से क्या होता है, ये टिप्पणी के लिए होता है ना। ये अगर आपके इस प्रकार से चिन्ह दिखाई देंगे, है ना, तो आप समझ जाइएगा क्या है वो चिन्ह। इस प्रकार से आप चिन्ह देखते हैं तो कौन सा चिन्ह है ये? तारक पाद चिन्ह। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब होता है इसको पहले समझिएगा। इसका प्रयोग तब होता है ना, जब हम किसी भी वाक्यांश या वाक्य का क्या करते रहते हैं, उसका टिप्पणी करते रहते हैं, यानी उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जो बचा हुआ जानकारी है, जो उस पर नहीं लिखा है, उसकी जानकारी जब हम देते हैं तो या देना रहता है, तब इसको क्या करते हैं, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप अगर कि कोई बुक पढ़ रहे हैं, खासकर आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा चिन्ह कहीं ऐसे लगा रहता है, एक चिन्ह जैसे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लगा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चिन्ह का, है ना, ये जो चिन्ह लिखा हुआ है ना, उसके बारे में टिप्पणी करना है। तो कहाँ पे करना है ये पहले सोचते हैं। तो वो जो अगर मान लीजिए ये एक प्रकार से अगर इसको ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो अगर चिन्ह के ऊपर ये जो 5 चिन्ह है तो टिप्पणी यानी समझ रहे हैं ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा क्या करना है, कमेंट करना है ना। टिप्पणी का मतलब कमेंट होता है, कमेंट करना रहता है। तो क्या होता है, ये अगर मान लीजिए आपके पेज है तो उसमें क्या होता है, एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, है ना। तो चिन्ह के बारे में, अब इसमें तो नहीं लिखा है चिन्ह क्या होता है ना, तो यहाँ पे चिन्ह के बारे में लिखा रहेगा, चिन्ह, है ना, चिन्ह लिखा रहेगा और इसके बारे में डिटेल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, क्यों ये चिन्ह आया है, मतलब यहाँ डिटेल नहीं है तो पेज के नीचे रहेगा। चिन्ह का मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना, है ना, रुकना, है ना। तो जब यहाँ पे नहीं समझा पाए वो क्या करता है, नीचे लाइन में वो बताया रहता है। अगर एग्जाम्पल के लिए एक और देख देता हूँ, है ना, जैसे एक और चीज़ एग्जाम्पल दे, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, हिंदी में या हिंदी भाषा में लिख देते हैं, हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण है वर्ण। ठीक है, क्या है, वर्ण। इस प्रकार से यहाँ पर क्या दे दिया है, चिन्ह दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से क्या दे दिया है, चिन्ह दे दिया। तो अब क्या करना है हमको, इस वर्ण के बारे में अब डिटेल जो यहाँ पे नहीं कुछ लिखा है वर्ण के बारे में, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। हम कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्ण के बारे में लिखा होता है। वर्ण क्या होता है, ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से उसका डिटेल दिया रहेगा, वो नीचे दिया रहेगा। अगर कहीं पे ये चिन्ह अगर आपको किसी पेज पे दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि उसके बारे में कहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका तारक पाद टिप्पणी चिन्ह, अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो फुटनोट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है तारक या पाद चिन्ह कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है पुनरुक्ति सूचक या आप बोल सकते हैं आवृत्ति सूचक, आवृत्ति चिन्ह, है ना। पुनरुक्ति क्या बोलना है, पुनरुक्ति या आवृत्ति बोल सकते हैं ना, पुनरुक्ति या आवृत्ति सूचक, है ना। अब उसमें क्या आता है, अनुवृत्ति, सॉरी, है ना, इसमें क्या होगा, अनुवृत्ति होगा, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, है ना। यानी इसमें होता यह है कि जब हम किसी शब्द को, है ना, नीचे बार बार लिखते हैं तो उसकी जगह पर उस चिन्ह को लगाते हैं। ये जो चिन्ह है आप देखे होंगे, या फिर ऐसे चिन्ह भी कर देते हैं कई बार। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, ये हालांकि ये रहता है, हम लोग इस प्रकार से ज़्यादातर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति या फिर क्या बोल सकते हैं हम, अनुवृत्ति क्या है, तो इसमें होता ये है कि
जब हम कोई शब्द को नीचे में बार बार लिखते हैं, जैसे एक मार्केट गए हैं, है ना, मार्केट में हम लोग टमाटर लिए, टमाटर 1 kg, है ना। अगर हम वहाँ पे मिर्च लेते हैं, है ना, मिर्च भी 1 kg लेना रहता है तो हम ऐसा उपयोग कर देते हैं। कई बार हम लोग ऐसा भी कर देते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे धनिया लिए, धनिया भी लेना है तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं। तो ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं अनुरुक्ति या पुनरुक्ति, है ना, अनुवृत्ति या पुनरुक्ति बोलते हैं, है ना। अब है समाप्ति, ठीक है। चलिए समाप्ति को देख लें। समाप्ति में क्या होता है, समाप्ति सूचक में होता है, इस प्रकार से रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे या ऐसे भी होता है, कई बार इस प्रकार से भी कर देते हैं। खैर ये जो चिन्ह है आप लोगों ने पहले भी देख चुका है, जब किसी चीज़ की समाप्ति होती है तो इस प्रकार से लगाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको सब समझते हैं, है ना। अगला जो है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह में इस प्रकार से रहता है ना, किसी गीत वीत में रहता है ना, आप कोई गीत जो है मतलब गाते हैं, या कोई मान लीजिए कोई ज़्यादा उच्च मतलब ऊंचा स्वर लगाते हैं, यानी कि 2 की जगह 3 स्वर, जैसे एक ह्रस्व दीर्घ, यानी उससे भी अतिरिक्त आप क्या करते हैं उसमें स्वर लगाते हैं ना, या उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे राम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, उच्च स्वर लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया विराम चिन्ह। अगर कुछ आपको समस्या होती है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और अगर नया टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट करें, अच्छा लगा लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड लोगों को भी भेजें, है ना। ठीक है, थैंक यू।